सबसे पहले जो वन विंडो सर्विस बिजनेस सेंट्रल का कॉन्सेप्ट दिया है अमीर यूसुफ अली खान साहब, उनको ज़रा हम तकलीफ़ देंगे कि उसकी वजाहत करें कि हमारे जो मेहमान यहाँ पे तशरीफ़ फरमाएं उनको ज़रा एक्सप्लेन करें कि अगर वो बिज़नेस सेटअप करना चाह रहे हैं बहावलपुर में तो इससे उनको किस तरह की फ़ायदे होंगे और किस तरह की आसानी। हमें वो एप्लीकेशन सबमिट करें कि मैंने ये प्रोजेक्ट यहाँ पे लगाना है, उसकी फिजिबिलिटी से लेकर उसकी इम्प्लीमेंटेशन तक हम उनको 100% टर्न की सॉल्यूशंस दे सकते हैं। आपसे पूछेंगे हाफिज़ मोहम्मद यूनुस खान साहब के हमारे जो लोकल ताजरान हैं उनको क्या क्या मसाइल होते हैं? ये आवाज़ यहाँ से इस इलाके के लिए खड़ी तो हुई, आई तो सही, किसी ने ये पूछा तो सही कि आपको मसाइल क्या हैं, आप किस तरीके से अपनी दस्तकारी को फ़रोग़ दे सकते हैं, किस तरीके से आप अपनी मसनूआत को बाहर ले जा सकते हैं, किस तरीके से दिखा सकते हैं कि हम बहावलपुर के लोग क्या कर रहे हैं। मैं ये अर्ज़ करूँगा इस सिलसिले में कि बहावलपुर में जो चीज़ें यहाँ बनती हैं, जो चीज़ें यहाँ से बनने के बाद दूसरे शहरों को जाती हैं, उसमें जाकर उनकी हैसियत वहाँ पर एक आला दर्जे की हो जाती है। और जब यहाँ पर वो अंडर प्रोसेस होती हैं, बन रही होती हैं, तो आप हैरान होंगे सुनकर कि जो सूट या जो आप कपड़े इस्लामाबाद में जाकर 25,000 में ख़रीदती हैं, वो यहाँ से 800 रुपये में तैयार होकर जा रहा होता है। एक शख्स जो अपनी दुकान में बैठ के या बहावलपुर में या अपने ख़ानदान के साथ बैठ के खुद से बना रहा है, अगर उसने ज़रा सा भी एक्सपैंड करना है तो उसके पास सरमाया कहाँ से आएगा? या तो वो अपनी पूरी सेविंग करे, जो तरीक़ेकार पाकिस्तान में आमतौर पर राइज है कि बैंक के पास नहीं जाना, वो उस सरमाए तक ही महदूद रहता है जो उसके पास है। गवर्नमेंट की कोशिश ये है कि वो जो क्रेडिट है, प्राइवेट सेक्टर क्रेडिट, उसको हम बहुत इनकरेज कर रहे हैं कि जो एक शख्स जो टैक्स नेट में आने के लिए तैयार हो, बहुत जो है ना वो कहते हैं नॉन इंट्रूसिव, यानी बगैर उसके कारोबार में दखल अंदाजी किए उसको ये इंसेंटिव दिया जाए कि वो अपने कारोबार को एक्सपेंड करे। बहावलपुर में, पूरे मुल्क में, पाकिस्तान के अंदर वो मैनेजमेंट मौजूद है, सिर्फ कैपिटल ना होने की वजह से हम वो एक्सपेंड नहीं कर पाते। वो जो कारोबार है वो इंडस्ट्री में तब्दील नहीं होता। असल तो मकसद है कि हमने उसे शिफ्ट करना है, तो उसके लिए हमने पूरी कोशिश कर रहे हैं और इंशाल्लाह करते हैं। तेरे के अंदर अगर मुस्कुरा लिया जाए तो बेशक मुस्कुराएं, ना कोई देखेगा ना कोई सुनेगा। मैं ये कहता हूँ कि इसको इस लेवल तक, हमारे साथ जनाब फेडरल मिनिस्टर मौजूद हैं, मैं इनसे भी दरख्वास्त करूँगा कि हमारी इस शहर की, हमारे इस इलाके की मसनूआत को इस अंदाज से उजागर करने में हमारी मदद करें, ताकि हम ये बता सकें कि बहावलपुर का बना हुआ खुस्सा वो इस्लामाबाद के अंदर शादियों के अंदर बिक रहा है 50,000 रुपये का, आप मुझे वो बताएं कि बहावलपुर में वो बिक रहा है 2,000 रुपये का। तो क्या जिन्होंने मैन्युफैक्चरिंग की, जिन्होंने बनाया, जिन्होंने मेहनत की, उन्होंने क्या कमाया? आज वो ख़वातीन हमारी देहातों के अंदर जो काम करने वाली हैं, मैं समझता हूँ कि इस आवाज़ को सुनने के बाद वो दुआएं देंगी कि कोई ऐसा शख्स भी आया, कोई ऐसा इदारा भी आया, कोई ऐसा मिनिस्टर भी आया, ऐसी हुकूमत भी आई जिसने हमारी बात की और हमारे काम को उजागर। बहावलपुर की मिट्टी सोना है, बहावलपुर के यहाँ की जो दस्तकारी का सिस्टम है वो सोना है। जो हमारी नीड ऑफ द आवर है, बिज़नेस के प्रॉब्लम्स, उनको हाईलाइट किया इस लेवल के फोरम में कि जिसमें हमारे साथ फेडरल मिनिस्टर भी मौजूद है। इसमें हमें सबसे पहला प्रॉब्लम इंडस्ट्री सेटअप में लैंड एक्विजिशन में आता है। बहावलपुर में अभी तक इंडस्ट्रियल कॉलम ऐड नहीं हुआ है। जी, पहले तो मुझे तो यही इन्फॉर्म किया गया है कि 1 जुलाई से इंडस्ट्रियल का कॉलम ऐड हो जाएगा। राउंड ऑफ अप्लॉज अगर we'll hold you। हमें ऐसे जैसे जनरेटर, अब हर घर एनर्जी क्राइसिस है बदकिस्मती से हमारे मुल्क में, तो डिमांड ओरिएंटेड हमें जनरेटर का मैकेनिक बहावलपुर में एक भी नहीं है। ये इससे बड़ी बदकिस्मती कोई नहीं हो सकती। शुरू ही में प्रेजेंटेशन में देख लिया, यूसुफ अली खान साहब ने भी कहा कि 1972 के बाद हमारे पास कोई इंडस्ट्रियल स्टेट बनी नहीं, तो क्या वजह है कि बहावलपुर में इंडस्ट्रियल स्टेट का बनाने में क्यों ना? तो मैं शुक्रगुजार हूँ सदर चैम्बर का कि उन्होंने मुझे यहाँ मदऊ किया और मुझे ये मौका दिया। मेरा बहावलपुर में ये पहला विज़िट है और बहुत ही मुस्बत विज़िट रहा है। ये बहुत कारोबारी फैसले हम करते हैं वो वर्ड ऑफ माउथ के ज़रिए करते हैं। हम एक दूसरे की बातें सुनकर, ये जान करके जी वो क्या काम कर रहा है और उसने, और इसीलिए आप देखते हैं कि भेड़ चाल आ जाती है कि जब किसी भी सेक्टर में कुछ लोग कामयाब हो जाते हैं और एक स्ट्रक्चर बन जाता है। इसमें कुछ पार्ट तो हकीकत है कि सरकारी दफ्तरों का भी है कि वहाँ भी ये इंफॉर्मेशन नहीं अवेलेबल होती, तो जब कुछ लोग लगा लेते हैं, वहाँ इंफॉर्मेशन आ जाती है, कुछ सेटअप कुछ ज़हन में आ जाता है, तो फिर आप देखते हैं कि अचानक एक रश आता है सेक्टर्स के अंदर, क्योंकि वो नॉलेज गैप फिल हो जाता है जो पहले होता है। सीएनजी हमारे यहाँ ओवर क्राउडेड सेक्टर है, सीएनजी ऑपरेटर हमें मौजूद नहीं है, कोई ऐसा इदारा नहीं है जो सीएनजी ऑपरेटर पैदा कर रहा हो।
हाँ जो है ये इस नॉलेज गैप को फिल करने में चेंबर्स का और गवर्नमेंट का बहुत बड़ा किरदार है कि हम अपनी पूरी कोशिश करें। चेंबर्स एक बड़ा मुनज़्ज़म इदारे अब पूरे मुल्क में मौजूद हैं कि उनके ज़रिए हम जो लोग नई सरमायाकारी करना चाहते हैं और नई इंडस्ट्री लगाना चाहते हैं उनको हम ये इनकरेजमेंट दे सकें। और ख़ास तौर पे बहावलपुर का जिक्र इसलिए यहाँ करना है कि बहावलपुर में जितनी भी प्रोडक्ट्स हैं वो नॉन ट्रेडिशनल है। नई बिजनेसेस लगने का भी कोई चांस ना रहे, तो ऐसा नहीं पॉसिबल कि यू गिव सम बिफोर यू टेक सम। अच्छा चलिए, इसमें आपने बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल किया है, इसको मैं थोड़ा सा एलेबोरेट कर देता हूँ क्योंकि ये बिज़नेस फोरम है और चैम्बर में ये अपॉर्चुनिटी है। हमारे अभी अल्लाह की ख़ुरम दस्तगीर साहब यहाँ पे हैं जो फेडरल गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो बिज़नेस कम्युनिटी का सर बहुत मेजर कंसर्न है। अभी हमने ऑल प्रेसिडेंट्स, पाकिस्तान के तमाम प्रेसिडेंट्स ने, इस्लामाबाद में हमने कॉन्फ्रेंस हुई है अभी 20 को हमने की है, उसमें मैंने भी शिरकत की और हमने वहाँ पे कुछ फाइंडिंग्स दी हैं, वो हमने ऑलरेडी इसाक डार साहब को भी प्रेजेंट कर दी हैं और चेयरमैन FBR को भी प्रेजेंट कर दी गई हैं। उनकी वो पोस्ट बजट बेसिकली प्रपोजल थी, उसमें 40B जो है सर वो बहुत इंपॉर्टेंट इशू है जिसमें आप नॉन इंट्रूसिव और इंट्रूडर किस्म का टैक्स की बात कर रहे हैं। वो ऑलरेडी वी हैव डिक्लाइंड दैट, हम चाह नहीं रहे हैं, हमारी ये ख्वाहिश नहीं है। जो नया आपने बजट प्रपोज किया उसमें इनकम टैक्स की लॉज इनलैंड रेवेन्यू ऑफिसर को इतनी अथॉरिटी दे दी गई है कि वो किसी भी बिजनेस पे जाके बैठ के अपनी टीम खुद असेस करेगी कि ये कितना कारोबार करे, इनको कितना टैक्स देना चाहिए। ये जो नॉन इंट्रूसिव मिनिस्टर साहब कह रहे हैं, विद ड्यू रिस्पेक्ट, दिस इज वेरी इंट्रूसिव, दिस इज वेरी वेरी मच इंट्रूसिव। मैं सिर्फ इसलिए इसको हाईलाइट करना चाह रहा हूँ, इसके अंदर हमने इसको इनकॉर्पोरेट किया है, अपनी प्रपोजल में दिया एंड दे हैव समवॉट एग्रीड अपॉन कि इंशाल्लाह इसके अंदर चेंजेस आने वाली हैं। आप जैसी बजट अप्रूवल आएगी और वी आर होपिंग कि हो जाएगी। ये जो ऑलरेडी हमारा प्रपोजल भी यही है, हम आगे जो 2040 की बात कर रहे हैं, हम इस निटी-ग्रिटी में नहीं जा रहे कि करंट प्रॉब्लम्स के बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं, टैक्स इश्यूज, इंफ्रास्ट्रक्चर्स और टैक्स रिफॉर्म्स होने वाले हैं, टैक्स बेस बढ़ाने की ज़रूरत है, वो सब चीज़ें अपनी जगह बरकरार है। बिकॉज हमारा फोकस आज विजन 2040 की तरफ है, तो हम ज़्यादा उस डिटेल में नहीं जाएंगे, पर ये ज़रूर बताएंगे कि जो बिज़नेस करने वाले लोग हैं अगर उसमें 4 या 5% या 2% काली भेड़ें मौजूद हैं तो 95% लोगों को सफ़र ना करवाएं। दिस इज़ अवर हो सकता है, इसलिए ये लिंक्ड है विजन 2040 से कि अगर आपके पास, अगर आप कंट्रीब्यूट ही नहीं करेंगे तो जैसे मिनिस्टर साहब कह रहे हैं, तो फिर प्रोजेक्ट्स में हम एक्सपेंशन कैसे, ना इंडिविजुअली पॉसिबल है और ना एज अ नेशन पॉसिबल। ये बड़ा वैलिड क्वेश्चन है गवर्नमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से, नो डाउट, लेकिन हम जिस शहर में, जिस खित्ते में बैठ के ये बात कर रहे हैं, वहाँ पर तो हम प्रपोज ये करेंगे कि हमें टैक्स फ्री जोन डिक्लेयर करना चाहिए। इनिशियली यहाँ पे तो इंडस्ट्रियल स्टेट ही नहीं है, आप टैक्स की बात कर रहे हैं, मैं तो इंडस्ट्रियल कॉलम से स्टार्ट लिया था। लेकिन इस बजट में भी हमने कोशिश की, शायद बहावलपुर डिवीजन भी हम ऐड कर दें उसमें, लेकिन ऑलरेडी बलूचिस्तान का पूरा जो सूबा है उसको डिक्लेयर किया गया है टैक्स फ्री जोन, और वहाँ कॉर्पोरेट टैक्स में भी और इन्वेस्टमेंट में बड़ा इनिशियल स्टार्ट लिया था जहाँ से इंडस्ट्री की बेस लैंड होती है। इंडस्ट्रियल कॉलम ही नहीं होगा तो हम कैसे इंडस्ट्री के लिए ज़मीन खरीद सकेंगे अर्जा निरखों पर। उसके बाद यहाँ पर टैक्स फ्री जोन डिक्लेयर हो, इंडस्ट्रियल स्टेट का क़याम अमल में लाया जाए, जिसके लिए हम 18 साल से आवाज़ रेज कर रहे हैं, जबकि बहावलपुर में कोई सुनने वाला नहीं है। एक स्मॉल इंडस्ट्रियल स्टेट थी जो कि आज वो 88 के फ्लड की वजह से वो अपनी प्रॉब्लम्स का शिकार हो गई और फिर वो थी भी स्मॉल इंडस्ट्री। हम बड़ी इंडस्ट्रियल स्टेट की बात कर रहे हैं क्योंकि यहाँ की लाइफ स्टॉक का बहुत बड़ा पोटेंशियल है। हमारे पास नेशनल हेरिटेज के साथ साथ टूरिज़्म में बहुत पोटेंशियल है। हम बहुत बड़ी इंडस्ट्री यहाँ पे ग्रो कर सकते हैं लाइफ स्टॉक की। ख़ास तौर पर जो हमारा मीट यहाँ पे प्रोड्यूस हो रहा है वो नेचुरली चरागा चोलिस्तान की सूरत में जो कुदरत ने हमें दी है, उसके अंदर ऑर्गेनिक मीट प्रोड्यूस हो रहा है जो कि वर्ल्ड में इस वक्त बहुत महंगे दामों फरोख्त होता है। यहाँ पे नेचुरल ग्रोथ में ऑर्गेनिक मीट की प्रोडक्शन हो रही है। तो हम तो इंडस्ट्रियल स्टेट मांग रहे हैं, हम तो यहाँ पे टैक्स फ्री जोन डिक्लेयर करवाना चाहते हैं। जो यहाँ के कंसर्न्स हैं वो ये हैं, और मेरा ख्याल है इससे पहले कि फ़ॉरेन सरमायाकारी आए, हमने फ़ॉरेन ब्रांडिंग की भी बात की, तो आपको पहले कोई इंसेंटिव तो देना पड़ेगा, वरना मुझ जैसा शख्स तो एंटर ही ना करे बिजनेस। हम बहुत मदद कर सकते हैं, हम बिल्डिंगें खड़ी कर सकते हैं, हम आपको मशीनरी इंपोर्ट करके दे सकते हैं, लेकिन उन बिल्डिंगों को कायम रखना, उनको मशीनरी को मुस्तकिल चलाना और उसका बेहतर इस्तेमाल करना, उसके लिए वो प्राइवेट सेक्टर के बगैर नहीं। इसीलिए मेरी तो एक बहुत ही खुले दिल और खुले जहन के साथ ये दावत है
कि हम मिलकर ये वो मॉडल डेवलप करें कि हम जो गांव में हाथ से बनने वाली प्रोडक्ट है उसको पहले यहाँ शहर में ला सकें, उस शहर से फिर बड़े शहर तक ले जा सकें, और उसको ले जाने के अंदर जो कॉस्ट है उसको अगर हम कम कर सकेंगे तो इंशाल्लाह। अगर 5 साल के लिए आप भावलपुर को फ्री जोन कर दें, टैक्स नेटवर्क के अंदर जितनी प्रॉब्लम्स अब आपको आ रही हैं, मैं समझता हूँ वो जीरो हो जाएंगी। एक भी शॉप ऐसी नहीं जो इनकम टैक्स अदा न कर रही हो। टैक्स नेटवर्क के अंदर आने के लिए मैं आपको भावलपुर डिवीजन की जिम्मेदारी से बात करता हूँ कि हम आपको एक एक बंदा टैक्स नेटवर्क में ला के दिखा देंगे, आप पॉलिसी बदल दें। एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन बना दिया जाए और मीट प्रोसेसिंग प्लांट लगा दिया जाए, तो हमारे स्टेक होल्डर्स अपना मीट लेके जाएं और प्रोसेस करवाएं और उसे एक्सपोर्ट करें। इसमें मुल्क के रेवेन्यू में भी इजाफा होगा। हम काटन प्रोड्यूसिंग में पूरे पाकिस्तान में नंबर 1 पर हैं, लेकिन हमारे यहाँ स्पिनिंग से लेके कपड़ा तक कोई चीज़ नहीं बनती। काटन बर्ड से लेके हम लोग मेडिकेटेड काटन चाइना से इंपोर्ट करते हैं। हमारा बासमती राइस, हमारा आम मैंगो जो है वो वर्ल्ड में ऐसा आम कहीं नहीं है। हम उसको भावलपुर के नाम से ब्रांड करते हैं। भावलपुर इस मामले में अगर तरक्की पसंद है और प्रोग्रेसिव है तो मॉडल डेवलप करें। मैं आपको ये कमिटमेंट यहाँ देने के लिए तैयार हूँ कि मीट प्रोसेसिंग के लिए हम बनाने के लिए तैयार हैं, जो हैंडीक्राफ्ट है उसके बनाने के लिए तैयार है, और भी जो आप प्रोजेक्ट्स डेवलप करेंगे स्पेसिफिक होना चाहिए कि जी हमें ये मशीनरी चाहिए जो हमारे पास अवेलेबल नहीं है, हुकूमत इसका इंतजाम करे, हम उसको कर दें। भावलपुर की तामीर और तरक्की के लिए आप हमें नए सिरे से ये सारा कुछ प्रोवाइड करें। इंशाल्लाह चैम्बर और अंजुमन ताजरान मिलकर उसके तमाम इंतज़ाम संभालेगी और इंशाल्लाह आपको ये एहसास होगा कि जो आपने कहा आप करके दिखाएं, इंशाल्लाह जो हमने कहा हम आपको करके दिखाएं। हमारा बहुत बड़ा एग्रीकल्चर बेस है यहाँ पे, 70% ऑफ पॉपुलेशन एग्रीकल्चर बेस्ड है। हमें उसके लिए डेफिनेटली क्या करना है कि एग्री बेस्ड इंफॉर्मेशन और नॉलेज को बढ़ाना है आगे। अगर हम उस नॉलेज के लिए रिसर्च इंस्टीट्यूशन यहाँ नहीं देंगे, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन यहाँ नहीं देंगे, हमारा जिम्मेदार ट्रेडिशनल फार्मिंग करता रहेगा। कि अगर ये गवर्नमेंट यहाँ पे जो जिस चीज़ में हमारे पास रॉ मटेरियल है, अगर हम कॉटन में प्रोड्यूसर हैं, लाइव स्टॉक में प्रोड्यूसर हैं, उसकी ओनरशिप हम लेने के लिए तैयार हैं। हम ऐसी चीज़ की ओनरशिप लेने के लिए तैयार नहीं जो कि प्रोडक्ट KPK में बन रहा है और हमारे पास उसकी इंडस्ट्री लगा दी जाए, तो वी कैन नॉट डू एनीथिंग। तो है कि जो भावलपुर बहुत सारे पाकिस्तान के शहरों के मुकाबले में ज़्यादा खुशकिस्मत और खुश नसीब है कि यहाँ तालीमी इदारे बहुत बड़ी तादाद में यानी रिलेटिव टू द साइज़ बहुत ज़्यादा मौजूद हैं। करूँगा, आपने फरमाया कि आपकी वीविंग वालों से बात हुई और उन्होंने ये कहा कि आपको अच्छी क्वालिटी की कॉटन नहीं मिलती। क्लीन कॉटन सर, क्लीन कॉटन, इसको मैं मज़ीद आसान कर दूँ, कंटेमिनेशन फ्री। हमारा अल्हम्दुलिल्लाह आज से 10 साल, मोर देन 10 ईयर्स, हम कंटेमिनेशन फ्री एरिया बन चुके हैं। इसमें जिनर, मैं क्योंकि एक जिनिंग से ताल्लुक़ रखता हूँ, हमें बीइंग ए जिनर इस बात का नुकसान है कि हमने वो बोरे छोड़ दिए, छोटे स्केल पे तोलना छोड़ दिया। हमने ये तमाम चीज़ें गवर्नमेंट के कहने पे और वीविंग और स्पिनिंग वालों को फैसिलिटेट करने के लिए इसको हमने अपना लिया। लेकिन बदकिस्मती से हमसे जो वादे स्पिनिंग ने किए कि हम आपको इसकी एक्स्ट्रा लेबर देंगे, एक्स्ट्रा इंसेंटिव देंगे, पिछले 12 साल से कंटेमिनेशन फ्री कॉटन दे रहे हैं, सिवाय 2 सालों के हमें उन्होंने कुछ भी नहीं दिया है। तो मैं ये समझता हूँ कि 2040 के विजन में आपके कदम मुबारक इस इंडस्ट्रियल स्टेट की क़याम की मंजूरी की सूरत में हमें मिलने। अगर मुझे यहाँ पे गवर्नमेंट की बिल भी नज़र नहीं आती, गवर्नमेंट का बिज़नेस कम्युनिटी से बहुत बड़ा गैप है। ख़ासकर जब नून लीग की हुकूमत आती है तो ये समझा जाता है ये ब्यूरोक्रेसी पे ही डिपेंड करते हैं। हमारे पास यहाँ पे एम्पल लैंड अवेलेबल है। यहाँ पे हम कोई ऐसा लाया अमल आपके ताउन से बनाएं कि यहाँ पे रेप सीड, सनफ्लावर, कैनोला काश्त किया जाए, जो हमारी ज़मीन है वो भी यूटिलाइज़ हो सकती है और हमारा कीमती ज़र मुबादला जो है इस शक्ल में हम बचा सकते हैं। और यही इनपुट आगे जाके एनर्जी, सोर्स ऑफ एनर्जी भी बन सकता है, क्योंकि दैट एडिबल ऑयल्स कैन बी यूज्ड एज। सवाल ये है कि गवर्नमेंट शुड ओन देयर ओन SROs एंड देयर ओन पॉलिसीज़। आई एम जस्ट टॉकिंग नाउ इन माई ओन फील्ड कि मैं पाकिस्तान में पहला बायोडीज़ल प्रोडक्शन यूनिट लेकर आया हूँ, ठीक है जी, और पाकिस्तान में अभी तक कमर्शियल लेवल पे कहीं पे नहीं हो रहा। And I brought it based on 2 documents issued by the Alternate Energy Development Board and FBR, and both departments are not owning their own documents. लेकिन as कॉमर्स मिनिस्टर मैं आप सबका वकील हूँ सरकार में, क्योंकि कोई भी इश्यूज जो उठते हैं,
चाहे उनका ताल्लुक किसी भी वजारत से हो। मसलन आपका इशूज़ जो है वो AEDB और उसके साथ है, FBR के साथ है, लेकिन इंशाल्लाह अगर ये केस प्रॉपर्ली आप मुझे पुट अप कर दें कि मशीनरी आ गई है और रॉ मटेरियल के लिए उन्हें आपको SROs में कुछ एम्बिग्युइटी है, तो इंशाल्लाह वी विल रिजॉल्व। हमारी इस विजन 2040 के हिसाब से यही डिमांड है कि स्टेक होल्डर्स जिस भी लेवल पे हैं उनको पॉलिसी मेकिंग में ड्यू शेयर ऑन बोर्ड लिया जाए। लुकिंग फॉरवर्ड इकोनॉमिक डेवलपमेंट फोरम का और हमारी चैम्बर का इस सारी एक्सरसाइज का मकसद ये है कि हम इस चीज़ को पेपर पे ला सकें और ये चीज़ उजागर करा सकें कि भावलपुर के लोग यहाँ पे काम करने के लिए तैयार हैं। गवर्नमेंट हमारी आवाज़ सुने और हमें हेल्प आउट करे।